जी, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज मैच था पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड का फर्स्ट टी20 जो पाकिस्तान टूर पे गया न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान सिर्फ़ अपनी पहली इनिंग्स में 91 स्कोर कर सकी है और न्यूज़ीलैंड ने बड़े आसानी से वो टारगेट चेज़ कर लिया। यहाँ पे समझ नहीं आती पीसीबी का काम क्या है? पीसीबी का काम यही है कि ठेकेदारी करना और प्लेयर्स पे दबाव डालना कि भाई डोमेस्टिक में आप लोगों के 40,000 से 10,000 रह गई है मैच फीस। क्या यही काम रह गया मेरे ख़्याल से? क्योंकि कुछ और नज़र तो आ नहीं रहा, प्लानिंग वग़ैरह तो नज़र आ नहीं रही। एक टीम है वो पाकिस्तान से उड़ के पहले दुबई गई है, दुबई के बाद वो 15-16 घंटे की फ्लाइट से वो ऑकलैंड पहुँची है, ऑकलैंड के बाद वो दोबारा फ्लाइट रख दी उनकी क्राइस्टचर्च की, वहाँ पर वो 2 डेढ़ 2 घंटे पे पहुँची है और सिर्फ़ उसके दरमियान में टाइम कितना मिला है उनको 1 डेढ़ दिन का। तो फिर यही सिचुएशन होनी थी अगर पाकिस्तानी बोर्ड को चाहिए था कि वहाँ पर वो ऑकलैंड में पहला मैच रखवाते। उससे पहले एक 3-4 दिन का गैप होता और उनको एक टूर मैच खेलने को मिलता कि वो पिच को, सिचुएशन को, एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट को समझ सकते। यंगस्टर्स टीम है सारी, तो कोई प्लानिंग नज़र ही नहीं आई। वो बेचारे गए हैं और बाउंसी पिच पे उनको खड़ा कर दिया। यहाँ पे तो ऐसी पिच मिलती नहीं है ना किसी भी यंगस्टर को, तो उनको क्या पता कि कैसी पिच होगी, कोई समझने वाली बात ही नहीं थी। तो पीसीबी पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही कि किस तरह से आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करना है। और कब क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कोई इस तरह की सिचुएशन नज़र आई आई नहीं है। अभी मैच खत्म नहीं हुआ था और शुरुआत हो गई वापस बुलाओ, पीआर टीम्स बैठ गई भाई प्रॉपर। अभी तो 5 4-5 खिलाड़ी आउट हुए थे और पीआर टीम्स रमज़ान में रोज़ा रख के गालियाँ दे रहे खिलाड़ी एक और लोग जो हैं एक-दूसरे को। अ, मुझे नहीं समझ आती कि आप किनको बुलाना चाह रहे हैं वापस? उन्हीं लोगों को वापस बुलाना चाह रहे हैं जिनकी वज़ह से पहले पाकिस्तान क्रिकेट 5-10 साल पीछे चली गई थी। अगर उन्हीं को बुलाना है, अभी तो 1 मैच हुआ था। वही इस मैच में इन सिचुएशन में भी लास्ट मैच जो खेला गया है, उसमें भी मोहम्मद रिज़वान ने 38 बॉलों पे 38 स्कोर किया था। कौन-सा उसने कोई 200 या 300 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया हुआ यहाँ पर। ठीक है, शुरुआत में उसने 50s की थी, जब बाबर आज़म इंजर्ड थे, उस टाइम अच्छा खेला था, पर अब बनता नहीं है ना। अभी 1 मैच हुआ है, आप टाइम दो, यंगस्टर्स को मौका दो, वो कुछ करेगी आगे। और जैसे कि सलमान अली आगा ने बोला है कि हम बैक करेंगे यंगस्टर्स को, तो अगर तो अगले मैच में कोई तब्दीली नज़र आती है इस प्लेइंग 11 में, फिर मैं समझ जाऊँगा कि सलमान अली आगा भी पपेट है। वो सिर्फ़ बातें करता है, प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर सकता। और आप लोग 2-3 मैच कंसिस्टेंटली उन कुछ प्लेयर्स को खिलाएँ, कोई एक आधा चलेगा, जो बेंच में बैठे हुए हैं, बाद में उनको ट्राई करें। आप ये सीरीज़ यही कह के खेलें ना कि एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ होगी, तो इसी तरह आप खिलाड़ियों को लेके चलें आगे। 2-3 को इकट्ठे मैच खिलाएँ, फिर थोड़ी-सी चेंजिंग करें, फिर 2-3 कंसिस्टेंटली रखें ना, कोई कॉम्बिनेशन जो है, वो 1 मैच के बाद फ़ौरन खराब नहीं करना चाहिए। और मेरे ख़्याल से 1 दिन के वक़्फ़े के बाद दोबारा इनका मैच है और जिस ग्राउंड में है, वो थोड़ी-सी बैटिंग फ्रेंडली मैच है पिच होगी। तो ये तो बड़ी खतरनाक जैसे न्यूज़ीलैंड ने अपनी इनिंग स्टार्ट की तो मोहम्मद अली भी अच्छी बॉलिंग करा रहा था। पहले ओवर शहीन ने भी अच्छी बॉलिंग करवाई थी। मुझे नहीं लग समझ आ रही थी कि शहीन शाह अफरीदी क्यों खेल रहा है। वो मेरे ख़्याल से अकेला ही रह गया है, जो टॉक्सिक ग्रुप था उनमें से। ये टॉक्सिसिटी जो है प्लेयर्स की इसी तरह ख़त्म होगी जब इनको हम उठा के बाहर निकाल देंगे और इनको समझ आ जाएगी कि क्रिकेट से बड़े नहीं हो आप लोग। तो सिचुएशन जो है अब आप लोगों के सामने ही है। और यंगस्टर्स गए हैं और उनको नहीं समझ आई कि कैसे हमने इस बाउंस को यूज़ करना है, कैसे नहीं करना। हारिस ने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा ट्राई किया था, हर बॉल पे खेलना शॉट खेलने की कोशिश की थी। इस यही इंटेंट होना चाहिए। नहीं लगी, जो लगी तो आउट हो गए। ठीक है, कोई मसला नहीं है और इंटेंशन जो है आपने चेंज नहीं करनी। आप इंडिया की देखें अभिषेक भी इसी तरह खेलते हैं, लग गई तो सेंचुरी है, नहीं लगी तो वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। तो यही इंटेंशन रहनी चाहिए, आगे भी, पीछे भी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, पीसीबी को, मैनेजमेंट को ये चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। ये ना हो कि एक मैच में खिलाड़ी फ्लॉप हुआ है, तो उसको अगले 10 साल खिलाओ ही ना। ठीक है? कंसिस्टेंटली प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हम यही चाहेंगे और मैं चाहता हूँ कि अगले मैच में भी प्लेइंग 11 ये रहे। अगर तो कोई चेंजिंग होनी चाहिए,
शहीनशाह को बाहर बिठा देना चाहिए, उनकी जगह कोई यंगस्टर्स को खिला देना चाहिए। और बाकी ये जो सीरीज़ है, ये टेस्टिंग सीरीज़ ही होगी यंगस्टर्स के लिए, सलमान अली आगा के लिए, शादाब खान के लिए और हारिस के लिए भी, क्योंकि ये 3-4 नाम हैं जो एक्सपीरियंस भी रखते हैं, डोमेस्टिक का भी और इंटरनेशनल का भी। हारिस ने भी कुछ मैचेस खेले हैं, तो मुझे लगता है उनको भी एक्सपीरियंस है। हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें।